भारत के सॉलिड वेस्ट को लेकर जो 2026 का नया प्लान है, उसे समझते हैं। भारत में हर साल 62 लाख टन से भी ज्यादा कचरा पैदा होता है। सोचिए जरा, यानी हर रोज लगभग 185 लाख टन कचरा। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40,000 टन, रोज सीधा लैंडफिल में जाता है। तो इस बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए ही सरकार 2026 के लिए नए नियम लाई है। तो चलिए देखते हैं कि इस नए फ्रेमवर्क में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो ये हैं नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी SWM रूल्स 2026, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि नियमों को ना मानने पर जुर्माना भी लगेगा। इन नए नियमों के केंद्र में है एक सिद्धांत जिसे कहते हैं वेस्ट हायरार्की। ये कचरा मैनेज करने के तरीकों को रैंक करता है, जिसमें लैंडफिल को आखिरी विकल्प माना गया है। अब आम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो है कचरा अलग करने का नया सिस्टम। अब कचरे को घर पर ही 4 हिस्सों में बांटना होगा: गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट। एक और अहम बात है पल्यूटर पे सिद्धांत, यानी जो कचरा फैलाएगा वही उसकी भरपाई करेगा। इसका मतलब है कि अगर कचरा अलग नहीं किया या गलत रिपोर्ट दी तो जुर्माना देना पड़ेगा। नए नियमों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स यानी बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों पर खास फोकस है। तो इसमें कौन आते हैं? बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी, होटल, मॉल या सरकारी विभाग जो इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इनकी नई जिम्मेदारियों में ऑन साइट कंपोस्टिंग, रजिस्ट्रेशन और सालाना रिटर्न भरना शामिल है। और जवाबदेही तय करने के लिए एक नया सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल भी होगा। वेस्ट चेन में शामिल सभी को, जनरेटर से लेकर प्रोसेसर तक, इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। और इन सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? लैंडफिल पर निर्भरता को एकदम खत्म कर देना। पुराने लैंडफिल्स को मैप करने और उन्हें ठीक करने के लिए डेडलाइंस भी तय की गई हैं। इसके लिए बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग जैसे वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई एनर्जी कचरे को ईंधन में बदला जाएगा और इंडस्ट्रीज को इसका इस्तेमाल बढ़ाना होगा। ये पूरा सिस्टम एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए है, जहां कचरे को एक रिसोर्स माना जाए। तो सवाल यही है कि क्या ये सख्त नियम भारत के कचरे को वाकई खजाने में बदल पाएंगे?